रेखा और विभा दोनों देवरानी जेठानी की एक नहीं बनती थी। सुबह से लेकर रात तक उन दोनों की किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाती थी। उनकी बहस की वजह से सास कृष्णा देवी बहुत परेशान रहती थी। पिंकी, अरे कहाँ रह गई, जल्दी से रुई ला कर दे। ये लो दादी। इन दोनों की लड़ाई के शोर से एक दिन बहरी हो जाऊंगी। अरे बस करो रेखा विभा। मैंने जब बोला था कि लिक्विड डिटर्जेंट मेरी पसंद का आएगा तो आपने दूसरा क्यों मंगवाया? कपड़े बिल्कुल भी साफ नहीं धुले। मेरे कपड़े तो बहुत साफ धुले। तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते इसलिए तुम्हारे कपड़े साफ नहीं धुलते। कपड़े धोने का भी तरीका होता है। भाभी आप फालतू बोल रहे हो। मुझे कपड़े धोने नहीं आते या आप सर्फ बेकार मंगवाती हो? ये अपनी गलती छुपाने का तरीका है। ऐसे तो आप इतने काम बिगाड़ देती हो। मैं तो नहीं कहती कि आपको ये काम नहीं आता वो काम नहीं आता। सुबह एक पराठा नहीं बेल पा रही थी मैं। कल शाम को आपने जो आटा गूंथ कर रखा था। आपको कौन सा बढ़िया खाना बनाना आता है? इतना फीका खाना बनाते हो। तुम जाओ मिर्च भर भर कर डालकर कसर पूरी कर देती हो। पिंकी बंटी दोनों तुम्हारे हाथ की सब्जी नहीं खा पाते। मेरे बच्चे तो खा लेते। दीपू पूजा को तो मिर्ची नहीं लगती। अरे मैं कहती हूँ बस भी करो। इतनी ताकत कहाँ से लाती हो दोनों लड़ने की? एक बात खत्म होती है दूसरी शुरू कर देती हो। इस घर में एक चाय की प्याली कोई देगा या नहीं, या मैं खुद बना लिया करूँ? माँ उनकी लड़ाई तो चलती रहेगी। ये लो गर्मा गर्म चाय। सुनील तू भी आजा, मैंने हम दोनों के लिए भी बना ली थी चाय। हाँ भैया आ रहा हूँ। ब्रेड बिस्कुट लेने गया था दुकान से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाभी और विभा की लड़ाई में दोपहर का खाना मिलना मुश्किल है। एक छुट्टी मिलती है हफ्ते में, उसमें भी रेखा और विभा दोनों की लड़ाई से कान दर्द हो जाते हैं। घर में बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह की लड़ाई अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दोपहर के खाने की तैयारी में नया मुद्दा खड़ा हो गया। विभा, मैंने कहा था आज आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी, फिर तुमने आलू टमाटर क्यों बना दिए? क्योंकि आलू मटर किसी को पसंद नहीं है, सबको आलू टमाटर पसंद है। बस अब ये लड़ाई सब्जी तक पहुंच गई। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि शांति से 2 रोटी खा लूंगी, लेकिन यहाँ तो रोज नए मुद्दे निकल आते हैं। माँ लगता है हमें रोज 2 सब्जियां बनवानी पड़ेंगी, वरना घर में वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा। सही कह रहे हो भैया, और हमें रुई का स्टॉक भी रखना पड़ेगा, नहीं तो कान के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मुझे तो अब लगता है कि एक दिन तुम्हारी लड़ाई इतिहास में दर्ज होगी। आलू मटर बनाम आलू टमाटर युद्ध के नाम से। इधर रेखा और विभा आलू मटर वर्सेस आलू टमाटर पर लड़ाई कर रही थी, और इस लड़ाई की वजह से किचन के अंदर सब्जियों की गुप्त सभा शुरू हो गई थी। आलू मटर बहुत उदास थे और टमाटर उन्हें सांत्वना दे रहा था। ओ यार, इस घर में हम दोनों को हमेशा अलग अलग क्यों पकाया जाता है यार? क्या हम साथ में अच्छे नहीं लगते क्या? चिंता मत करो, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब हम साथ में पकेंगे और सबको पसंद आएंगे। हाँ, मैं जब साथ होता हूँ तो सब्जी में जान आ जाती है। जब हम मिलकर बनेंगे तब देखना कमाल ही हो जाएगा। तेल और मसाले भी आलू मटर को हिम्मत दे रहे थे कि एक दिन वो एक जरूर होंगे। अचानक विभा के मायके वाले आ जाते हैं। विभा ने आलू टमाटर की सब्जी बनाई हुई थी। अरे भैया भाभी, आज आलू टमाटर बनाए हुए, चावल बने हुए, साथ में पूरी बना लेती हूँ। हाँ क्यों नहीं, आलू टमाटर चावल तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हाँ दीदी, आलू टमाटर के साथ तो मैं पूरी ले लूंगी, अच्छी लगती है आलू टमाटर पूरी। ठीक है, तो मैं खाना लगा देती हूँ। माँ जी आपको भी लगा दूं? आप भी भैया भाभी के साथ ही खा लेना। हाँ बहू, लगा दो। और साले साहब, बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ जीजा जी, मुझे पता था कि आज आपकी ऑफिस की छुट्टी होगी, इसलिए हमने आज का प्लान बना लिया। विभा किचन में जाती है और आलू टमाटर की सब्जी परोसने से पहले चक्कर देखती है। रेखा भी वहीं खड़ी थी और अपनी आलू मटर की सब्जी बना रही थी। सब्जी में तो नमक बहुत तेज हो गया, अब क्या करूं? मैंने तो बाहर बोल दिया है कि खाना लगा रही हूँ और कोई सब्जी भी नहीं बनी हुई है। इतनी तेज नमक की सब्जी सब कैसे खाएंगे? थोड़ा बहुत तेज होता तो कोई उपाय करके ठीक कर लेती, पर बहुत हद में तेज हो गया। मुझे लग रहा है मैंने सब्जी में 2 बार नमक डाल दिया। परेशान मत हो, मेरे पास एक रास्ता है अगर तुम मानो तो। अगर नमक ठीक करना है तो मैंने बस अभी मसाले डाले हैं, नमक नहीं डाला है। आलू मटर मैं बना ही रही हूँ, 2 सीटी दिला दूं, तुम आलू टमाटर आलू मटर में मिक्स कर देना, फिर नमक बैलेंस हो जाएगा ज्यादा सब्जी से। ठीक है भाभी, आपको जो ठीक लगता है आप करो। आप बड़े हो, आपको ज्यादा समझ है, मेरा तो इस समय दिमाग खराब हो रहा है। रेखा आलू मटर बना लेती है पर उसमें नमक नहीं डालती। आलू मटर की सब्जी को सीटी आ जाती है, तब रेखा आलू टमाटर आलू मटर में मिला देती है। सब्जी बहुत ही टेस्टी बन गई थी, क्योंकि आलू मटर के स्वाद में आलू टमाटर मिक्स हुए तो एक अलग अनोखा चटपटा स्वाद आ गया। विभा रेखा को गले लगाती है और थैंक यू बोलती है। जब सबको सच्चाई पता चलती है तो सब हैरान रह जाते हैं, साथ ही सब्जी की बहुत तारीफ करते हैं। उस दिन के बाद रेखा और विभा ने छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया और मिलजुल कर रहने लगी। गोमती ने देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं। वो जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई गोमती? हाँ, और सुनो,
मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ, तुम ब्रेड और दूध बंटी को बोल देना, ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ हाँ ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। गोमती का पति किशन बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए गोमती सब्जियां बेचने लगी। गोमती सुबह सुबह की ताजी सब्जी खरीदने के लिए बड़ी मंडी जाने लगी। गोमती ताजी सब्जियां खरीद कर लाती और बाजार में ताजी सब्जी का ठेला लगाती। सभी ग्राहक जानते थे कि गोमती बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती है, इसलिए सुबह सुबह गोमती के ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर और हाँ आधा किलो करेला, भिंडी और अरबी भी कर दो। 1 किलो खीरा निकाल देना। हाँ हाँ अभी कर देती हूँ। तभी एक औरत गोमती के पास आती है जिसका नाम मेघा था। वो गर्भवती थी और सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी। मेघा का नियम था, वो गोमती से ताजी सब्जियां लेती हुई ही घर जाती थी। गोमती, मैंने तुम्हें कच्चे आम बोले थे, लाई हो क्या? हाँ हाँ मेघा दीदी, आपके कच्चे आम मैंने पहले ही अलग ले लिए थे। ये देखो ताजे ताजे कच्चे आम। अरे वाह, इन कच्चे आमों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह की ताजी सब्जी की सुगंध ही अलग होती है, जो पूरे बाजार में सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलती है। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत से सुबह सुबह बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती हो। कितने बजे उठ जाती हो गोमती? मेघा दीदी, रात को देर से सोती हूँ और आप तो जानती ही हो बंटी के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरे घर का काम देखना होता है। फिर सुबह सुबह मंडी निकलती हूँ 5 बजे उठकर, उसके बाद घर जाना ही नहीं होता, सीधी यहीं आ जाती हूँ और ठेला तैयार करती हूँ। और कोई सब्जी चाहिए, दे दूं क्या? और आज आप अकेले आए हो, अक्सर तो आपके साथ अमर भैया होते हैं। हाँ, अमर को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा, आ जाएंगे बोल रहे हैं। वैसे मैंने माँ को बुला लिया है, अकेली होती हूँ ना घर पर तो मन ही नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें सब्जियां बता देती हूँ, क्या तुम रोजाना मेरे घर पर ताजी सब्जियां दे जा सकती हो? अब चला नहीं जाता, पूरा टाइम है ना इसलिए। हाँ हाँ आप चिंता मत करो मेघा दीदी, मैं रोजाना सुबह सुबह की ताजी सब्जी आपके घर पहुंचा दिया करूंगी। इस हालत में आप अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे वो भी कह देना, मैं ला दिया करूंगी। मैं तो बड़ी मंडी जाती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती, नहीं तो आजकल इतना कौन करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें सब्जियां बता दिया करूंगी, तुम पहुंचा दिया करना। ठीक है दीदी, इसमें अपना नंबर आप खुद ही डाल दो, मुझे डालना नहीं आता। हाँ हाँ लाओ। मेघा अपना नंबर गोमती के फोन में सेव कर देती है और उसका नंबर भी अपने फोन में ले लेती है। मेघा गोमती को फोन पर बता देती थी कि उसे सब्जी में क्या चाहिए। हेलो, हाँ मेघा दीदी, ठीक है, मैं अभी ठेले पर पहुंचूंगी ना तो पहले आपकी सब्जियां ही अलग करके दे जाऊंगी, उसके बाद ठेला लगा लूंगी। ठीक है गोमती। तुम्हारी ये सब्जी वाली बहुत अच्छी है, बेचारी रोजाना सुबह सबसे पहले तुम्हारी ही सब्जियां अलग करके दे जाती है। इसकी दी हुई भिंडी मैंने कल काटी थी, एक भिंडी खराब नहीं निकली, सब ताजी कच्ची कच्ची भिंडी थी। हाँ माँ बहुत अच्छी है गोमती, पर बेचारी का पति बीमार रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही सब्जी बेचकर घर का गुजारा कर रही है। गोमती सच में बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ये बात मेघा और उसकी मम्मी जानते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थी, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। गोमती सब्जियां तो ले आई थी पर ठेले पर नहीं लगा रही थी। आज तो बारिश ने परेशान कर दिया, सोच रही हूँ ठेला रुक कर लगाऊं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई सब्जी लेने नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी। अभी सारी सब्जी की बोरियां यहीं साइड में रख देती हूँ। एक काम करती हूँ, मेघा दीदी ने कल कच्चे आम बोले थे और बाकी सब्जियां भी तब तक उन्हें दे आती हूँ। आज उनका फोन भी नहीं आया, उन्हें लगा होगा कि मैंने बारिश के चलते सब्जी नहीं लगाई होगी। बारिश का पानी भी थोड़ा उतर जाएगा, बोरियां यहीं ठेले पर बांध जाती हूँ। गोमती ने सब्जी की बोरियां ठेले पर बांध दी और ठेले को जंजीर से बांधकर वो सब्जियां देने के लिए मेघा के घर चली जाती है। पर वो देखती है कि मेघा की तबीयत बहुत खराब है और जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है वो उसका फोन नहीं उठा रही है। अस्पताल में भी कोई फोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से मेघा और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मम्मी, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। एक तो बारिश में कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। आंटी जी आप चिंता मत करो, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही मेरी जान पहचान वाले एक ऑटो वाले भैया रहते हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से वो काम पर नहीं गए होंगे।
गोमती उस ऑटो वाले के घर जाती है जिसे वो जानती थी। बारिश की वजह से ऑटो वाला भैया आज काम पर नहीं गया था। गोमती के कहने पर वो अपना ऑटो निकाल लेता है। वो सब मेघा को अस्पताल ले जाते हैं। गोमती मेघा की मम्मी के साथ वहीं रहती है। बारिश भी अब रुक चुकी थी, पानी सड़कों से उतर गया था। मेघा के हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाता है। मेघा एक बेटी को जन्म देती है। थैंक यू गोमती, अगर आज तुम ना होती तो न जाने कितनी परेशानी हो जाती। अमर, तुम्हें पता है गोमती ही ऑटो वाले भैया को लेकर आई थी। थैंक यू गोमती, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेघा दीदी की मदद कर सकी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेघा दीदी ने इतनी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो मैं मिठाई खाऊंगी। गोमती को ध्यान ही नहीं रहा, वो अपना ठेला और सब्जियां सुबह से छोड़कर आई हुई थी। सब सब्जी वाले बारिश की वजह से वहां से जा चुके थे। गोमती देखती है उसका ठेला और सब्जियां कोई चोरी करके ले गया। गोमती बहुत रोती है। ये बात जब मेघा और अमर को पता चलती है तो वो गोमती की मदद करते हैं। गोमती, हमारी अपनी दुकान कब से खाली पड़ी थी, अब तुम हमारी दुकान को अपनी सब्जी की दुकान बना लो। अब से तुम दुकान पर बैठकर सब्जी बेचा करो और टेंशन मत लो, हम तुमसे दुकान का कोई किराया नहीं लेंगे। तुम आराम से अपनी सब्जी की दुकान चलाओ। गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद गोमती का पति किशन भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर मेहनत से सब्जी की दुकान चलाने लगे। दुकान बनने की वजह से गोमती के पास और भी ग्राहक बढ़ गए। सब जानते थे कि अगर सुबह सुबह की ताजी सब्जी कहीं मिल सकती है तो सिर्फ गोमती सब्जी वाली की दुकान पर।